स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बेचारे देखो ना, खुशी के मौके पे कैसी मुसीबत आन पड़ी, पर शुक्र है सब ठीक हो गया। सच में माँ जी, वरना शादी के वक्त सबके चेहरे उदास दिखते हैं। एक बात तो सही कहते हैं लोग कि जो बात मन को खटकती है ना, वो चेहरे पे आ ही जाती है। हमें भी वो गलत मुहूर्त वाली बात बहुत खटक रही है। सोच रहे क्यों न से एक छोटी सी पूजा कर दे, मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, है ना? जी माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें एक पूजा कर लेनी चाहिए कार्तिक और नायरा के सुखी जीवन के लिए। ठीक है माँ, आप लोग अगली रस्म की तैयारी कीजिए। अगर हमारी कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। अब तो बस चुनरी लेके जाना है हमें उनके यहाँ। ठीक है माँ, आप लोग जाइए, मैं तब तक कार्तिक की पगड़ी तैयार करवा देता हूँ। उससे बंधवाएगा तो नहीं? कम से कम तैयार तो करवा ही सकता हूँ उसकी पगड़ी। चलो सुनिए, आप जल्दी से इधर ले आइए। जी हाँ। लल्ला लल्ला बेटा, जल्दी से आप कुर्सियां लगवा दे। नायरा के ससुराल की औरतें आती होंगी चुन्नी चढ़ाने। हाँ हाँ, और फिर तुम सबको जाना भी तो है ना कोरत की रस्म करने। हाँ, और फिर दूल्हा दुल्हन तैयार होने को जाएंगे। ऐसे ही पल पल करके रस्म करके नायरा की शादी हो भी जाएगी। नायरा! 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 नायरा कहाँ है? आप लोग प्लीज नायरा को बुलाइए, मुझे उससे बहुत अर्जेंटली बात करनी है। सर प्लीज नायरा को बुलाइए ना, मुझे अक्षर आंटी के केस के बारे में कुछ बात करनी। सर हमने आपको कहा था ना, उस मुहूर्त वाली गलतफहमी के बारे में, उसका कोई उपाय कीजिए और मेरे किट्टू और उसके होने वाली पत्नी की नजर उतार दीजिए। पता नहीं क्या ग्रह दिशा चल रही है, जब देखो तब कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा माता जी, कोई चिंता मत कीजिए, जो भी होगा भला ही होगा। हाँ हाँ, होना ही चाहिए। आप बस भगवान तक हमारी विनती पहुंचा दीजिए। कार्तिक शांत हो जाओ, मेरी बात मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है। यही ना कि मम्मा के एक्सीडेंट का कल्प्रिट जेल से भाग गया है। नायरा सब जानती है कार्तिक, लेकिन लगता है तुम ये नहीं जानते हो कि वो आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया है। थोड़ी देर पहले तक नायरा भी इतनी परेशान थी कार्तिक, लेकिन अब सब ठीक है और तुम भी शांत हो जाओ। कार्तिक, बड़ी मुश्किल से हमने नायरा का ध्यान वहां से हटाया है और शादी की तैयारी में लगाया है। अब तुम फिर से इस बात का जिक्र करोगे तो उसे फिर से उस दर से गुजरना पड़ेगा। कार्तिक, कार्तिक, हम सब जानते कि तुम नायरा से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें अक्षरा से भी बहुत लगाव था, लेकिन ये वक्त उन्हें दुखी होके नहीं बल्कि खुश होके याद करने का है। अगर ये शादी हो रही है तो सिर्फ उनकी वजह से। तुम दोनों को बहुत चाहती थी और तुम्हारे प्यार को रिश्ते में बदलने का सपना उन्होंने ही देखा था, इसलिए उन्हें याद करके सिर्फ स्माइल करो। हाँ कार्तिक, हमारी नायरा बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम जैसा पति मिला है, जो उसकी इतनी चिंता करता है। और हम भी बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसा दामाद मिला है। हाँ। चलिए चलिए, बस बहुत हो गया। दामाद जी की ज्यादा तारीफ मत कीजिए वरना शेरवानी टाइट हो जाएगी। जाओ बेटा, जाकर अपने बारात की तैयारी करो। मेरे प्यारे जीजू, अब जितना भी ट्राई कर रहे हैं
आपको नायरा से हम मिलने नहीं दे सकते। अब देखो ना, हल्दी की रस्म हो चुकी है, नायरा से मिलना इज नॉट अलाउड। वैसे तो मैं बहुत कूल भाई हूँ, पर रस्म तोड़ नहीं सकता। इसलिए ओके टाटा बाय। दिल भी तो ये गम ना सह पाया, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। कितने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या। पता नहीं उसे लेकर इतना कमजोर दिल क्यों है मेरा। जरा सा कुछ हो जाए उसे तो जान हलक में आ जाती है। आज जिस तरह मेरे पास से होकर भागा, एक पल के लिए तो जान ही निकल गई थी। आपके होते हुए उसे कभी कुछ नहीं हो सकता, इस बात का मुझे आपसे ज्यादा भरोसा है। भगवान करे। आप अच्छा सुनिए ना, बेटे की पगड़ी कलगी वाली दिखाइए ना मुझे, जो आपने बनाई है। मैं भी तो देखूं जरा कि मैंने जो बहू का सुहाग का पिटारा बनाया है उसके आसपास दिख भी रही है कि नहीं। दोनों का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। थोड़ा इत्मीनान रखो, दिखाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा जी, ठीक है जी, हम भी इंतजार कर लेंगे। माँ पापा, आपने मानसी को कहीं देखा है क्या? कब से नहीं दिखी। नहीं बेटा, मैं मानसी नाकी बहुत देर से नहीं देखा दोनों को। चाची, आपको कुछ बताया उसने? मुझे तो कभी भी कुछ भी उन दोनों के बारे में पता नहीं होता कीर्ति। पता नहीं बाप बेटी कौन सी खिचड़ी पकाते रहते सारे दिन। मैं देखती हूँ। किसी ने नहीं सुनी मेरी। कैसे बताऊं नायरा को? सब लोग जो इतने खुश है वो ये जानने पर नफरत करेंगे मुझसे, लेकिन वो बर्दाश्त है मुझे। इस झूठ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और कैसे बताऊं नायरा को किस। मिष्टी, 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 प्लीज मुझे एक फेवर करोगी? मिष्टी, जाकर अपनी नायरा दीदी को बुला लो ना प्लीज। नो वे बीएफएफ, मुझे पता है आज आप दोनों नहीं मिल सकते। हाँ हमें भी पता है। हाँ मिष्टू, मिष्टू अगर ना सीरियस नहीं होता तो मैं खुद मिलने के लिए नहीं बोलता। मिष्टू प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा नायरा दीदी से अभी के अभी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज मिष्टू, आपकी बीएफएफ को आपकी बहुत जरूरत है आज। अपने बीएफएफ के लिए इतना करोगे ना? प्लीज नायरा दीदी को बुला लाओ। ओके, मैं ट्राई करती हूँ, पर प्रॉमिस नहीं कर सकती। थैंक यू बीएफएफ। देखो प्लीज जल्दी करना प्लीज। क्या हुआ भैया? ऑल ओके ना? ऑल वेल। ठीक है पक्का? मुझे पता है ना, जब तू ऐसे स्माइल करती है ना तो घर में अपने आप जाना जाती है। अपनी इस स्माइल को कभी खोने मत देना, और स्पेशली आज के दिन तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मुस्कुराना। बस कार्तिक तेरी इसी स्माइल को देख के मुझ पे और फिदा हो जाए। नायरा, गायू बेटा जल्दी आ जाओ। गायू, नायरा जल्दी से तैयार होना बेटा, सुहासिनी जी आती ही होंगी। नायरा जी, पासपोर्ट मेरे रूम में आना जरा। मिष्टी अभी नहीं, दीदी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, उन्हें तैयार होना है ना मिष्टी। अरे आप लोग तो कल से उनके साथ चिपके हो, मुझे बात करने का टाइम मिला है कभी? अभी वो लोग आ जाएंगे, फिर कुछ कुछ कहेंगे, फिर बाद में बारात आ जाएगी, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा ना बात करने के लिए। तुझे ऐसी क्या बात करनी है? है कोई प्राइवेट बात? प्राइवेट? मिष्टी तुम एक बार में नहीं सुनोगी ना? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। एक मिनट चाची, अब मैं चलूंगी। मिष्टी छोटी बहन है, उसके लिए अब 10 मिनट तो मैं निकाल ही सकती हूँ।
आप ये सब मुझे दे दीजिए, मैं मिष्टी से बात करते करते तैयार हो जाऊंगी। चलो मिष्टी, जल्दी तैयार होकर आना। हाँ जी है। ना मानसी दिख रही है, ना कार्तिक दिख रहा है, पता नहीं कहाँ गए तुम। क्या करूंगा मैं अब? अखिलेश, ये भाई साहब कहिए, कुछ चाहिए था आपको? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान नहीं, वो हाँ वो बारात निकलने से पहले कुछ काम थे, तो बस उन्हीं के बारे में सोच रहा था। लग तो कुछ और ही रहा है अखिलेश। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। सच सच बताओ, क्या बात है? क्या नया कर दिया है? वक्त रहते बता दोगे तो हो सकता है इसका हल भी निकल आए। अगर शादी में कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए ना भाई साहब। अखिलेश, एक पल के लिए अगर मैं भूल भी जाऊं कि मैं कितना खुश हूं और मैं अपना शक भी भूल जाऊं, तो तुम ये मत भूलो कि कार्तिक के लिए आज का दिन कितना बड़ा है और इस दिन को यादगार बनाने की जिम्मेदारी तुमने ली है। कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठो कि कार्तिक का दिल और तुम्हारा रिश्ता दोनों टूट जाए। क्या? हाँ दी, प्लीज एक बार मिल लो, कुछ बहुत अर्जेंट काम है। नहीं मिष्टी, मैं नहीं मिल सकती। आई नो दी, मैंने भी वही कहा था। फिर बहुत अपसेट थे, कहा कि बहुत जरूरी मिलना है। नहीं नायरा नहीं, तुम्हारे प्यार ने तुम्हारी जिंदगी नहीं छीनी है नायरा। एक साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद हो, वो पहले ही दुखी है, क्यों और उसे दुखी करना चाहता है कार्तिक? कभी मानसी या लव कुश से कम नहीं समझा। तू जानता है ये बात, एक मेरी बात सुन, शादी को हो जा। कार्तिक, क्या हुआ कार्तिक? ऐसे क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? नहीं कार्तिक, पर्दा मत हटाना। हमें एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना है शादी तक। जल्दी बोलो, क्या बात है? नायरा, वो क्या बोलोगे भी? कार्तिक कुछ तो बोलो। देखो मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। अभी मिष्टी ने बताया था कि तुम सीरियस लग रहे थे। कार्तिक बोलो ना, क्या बात है? कार्तिक देखो, तुम कुछ कहोगे या मैं जाऊं? नहीं प्लीज मत जाना नायरा। I really love you नायरा, I really love you। तुमने मुझे यहाँ ये बात कहने के लिए बुलाया। ये बात तो मुझे पहले से ही पता है। And I love you too। हम दोनों को इस दिन का कितने बेसब्री से इंतजार था कार्तिक। पर जब हम खुश होते हैं तो एक डर सा भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन डोंट वरी, कुछ नहीं हो।
बड़ों का आशीर्वाद है ना हमारे साथ, और तुम्हारी मम्मा और मेरी मम्मा की ब्लेसिंग्स भी तो है। नायरा, मैं कह रहा था कि कुछ मत कहो कार्तिक, मैं बिना कहे ही समझ गई। आई नो तुमसे अब इंतजार नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों की ही बात है। इस पल को तो हमें एंजॉय करना चाहिए, इसको जीना चाहिए। सो जस्ट एंजॉय। सच पूछो तो आज मम्मा की बहुत याद आ रही है। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हर पल उनके साथ होने का एहसास हो रहा है मुझे। सबके चेहरे पे खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना कार्तिक। आई लव यू कार्तिक, आई लव यू सो मच। नायरा प्लीज मेरी बात सुना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अक्षरा आंटी का एक्सीडेंट जिस इंसान से हुआ था वो पता है मुझे, वो जेल से भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे फिर पकड़ लिया है। जिसने जो गुनाह किया है उसे उसके किए की सजा मिलके ही रहेगी कार्तिक। पता नहीं लोग ये बात क्यों नहीं सोचते। नायरा प्लीज मेरी बात सुनो। नायरा मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हे भगवान, जी क्या हो रहा है अठे? ब्याह में चंद घंटे बाकी रह गए हैं और थे लोग अठे आंख मिचोली खेले हो। जी आजकल के छोरे बिल्कुल सब्र ना है हमें। पैसा नायरा सब ठीक तो है ना? आपने डरा ही दिया, क्या हुआ क्या? अरे ये लोग जहाँ पे रीति रिवाज की तैयारियां कर रहे हो और ये लोग ये छोरा छोरी अठे रीति रिवाज की तो ऐसी की तैसी करे हैं। ध्यान रखना छोरी थोड़ा। नायरा क्या हुआ? अगर कुछ इतना अर्जेंट था तो मुझे बता देती, मुझे नहीं तो गायू को बता देती। बेकार में क्यों रिस्क लिया? तुझे पता है ना कार्तिक की दादी के बारे में, अगर उन्हें पता चला तो? हाँ बिटिया, ये छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती है ना, पता ही नहीं चलता। नानी आप दी को मत डांटो, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए बोला था। मिष्टी बिटिया अब तू भी बड़ी हो गई है, सब सोच समझ के किया कर। चलो तुम मेरे साथ। आजा छोरी। कार्तिक को मना किया था मैंने, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। भाई आप प्लीज उसे कुछ मत कहिए, अब मुझे डांट लीजिए। लेकिन देख रही है गायू, अभी मैडम की शादी नहीं हुई है, पहले ही उधर की साइड ले रही है। हाँ? क्या प्यार है दोनों में। भैया मानसी दी। क्या हुआ मानसी को? मानसी दीदी को पता नहीं क्या हो गया। अच्छी रस्म है ये चुनरी चढ़ाने की। मम्मा का प्यार से दिया हुआ लहंगा, दादी के आशीर्वाद वाली चुन्नी। ऐसा लग रहा है जैसे सबने अपना सब कुछ लुटा दिया है मुझ पे। जाने अनजाने में मम्मा मुझसे अपना रिश्ता और पक्का कर गई। मेरी शादी का इतना शौक था उनको कि यहाँ ना होने के बावजूद भी वो इसमें शामिल है। हाँ बेटा। गायू जा बेटा, जरा देख कर आप कार्तिक के परिवार वाले आ रहे हैं कि नहीं। जा। कार्तिक क्यों कुछ परेशान सा लग रहा था? सब ठीक तो होगा ना? मानसी, मानसी उठो बेटा। मानसी, क्या हो गया इसको? मानसी, मानसी। मानसी, डॉक्टर को फोन करो। दादी मैं फोन नहीं कर रही हूँ, एक मिनट। मानसी उठ प्लीज। उठ जा बेटा, उठ जा। मानसी उठ। बस वो मैंने क्या हुआ बेटा?
ये क्या बोल रही है? किसी को समझ में आ रहा है क्या? नहीं माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानसी क्या बोलना चाह रही है? जी कुछ नहीं। मनीष जी, किसकी तबीयत खराब है? मैंने वो कहा क्या हुआ? ये हम बाहर से गुजर रहे थे और स्टाफ ने बताया कि किसी की तबीयत खराब है। अब एक मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। नहीं, मैंने डॉक्टर को फोन किया, वो आते ही होंगे। भाई वो आदमी, भाई वो गाड़ी नहीं। भाई शुक्र है भगवान का, लड़की ने तो डरा ही दिया था। अरे पर मानसी इतना डर क्यों रही थी? क्या हुआ था?